अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्रैमर्स रूल को मतलब एक प्रॉब्लम है जिसको हम क्रैमर रूल्स की मदद से हल करेंगे। ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम है? ये है इफ द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द two equal angles, then find the three angles of the triangle। भले आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो आपको दे दी गई है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कौन सी ट्रायंगल होती है जिसके कितने टू एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर मैं यहाँ इसको ड्रा कर दूं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को, तो ये इस तरह की एक ट्रायंगल है जिसको हम कहेंगे कि ये इसका एक्स एंगल है और यहाँ भी इसका एक एक्स एंगल है। ये दो इसके एक्स एक्स है, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक्स और एक्स डिग्री यानी कि ये आपका एक्स डिग्री एंगल हो गया, ये भी एक्स डिग्री है, मतलब 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री मानी जाती है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, मतलब दो एंगल्स इस ट्रायंगल के इक्वल हैं। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हों तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो उसके दो एंगल का मतलब दो साइड्स भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ हमारा साइड से ताल्लुक नहीं है इसलिए हम साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमने लेट कर लिया जी कि इसकी जो दो एंगल्स हैं वो क्या क्या हैं। एक एक्स है, ठीक है, एक एक्स है और दूसरा यानी कि एक्स एक्स है और दूसरा वाई वाई है। तो लेट ईच इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड थर्ड एंगल बी वाई डिग्री। ईच एंगल जो एक्स एक्स है ये ईच एंगल हो गया इसका, और ये जो थर्ड एंगल है वो वाई डिग्री हो गया इसका। ठीक है जी, तो इस तरह हमने इसकी इक्वेशन बना ली 2x - 16y = 0। कहाँ से? इधर से। ये क्या है? द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन। अब थर्ड एंगल कौन सा है? इसका y। कहते हैं थर्ड एंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो इज का मतलब होता है इक्वल। इक्वल है किसके इक्वल है जी? 16 लेस देन। 16 देखें -16, लेस देन का मतलब है -16। किससे माइनस हो रहा है? सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब टू इक्वल एंगल कौन से? हमारे एक्स और एक्स, यानी कि एक्स और एक्स हमारे दो ये इक्वल एंगल्स हैं। तो इससे लेस एक्स और एक्स से एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। 2x - 16 = y। तो इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन हमने बना ली यहाँ से इस स्टेटमेंट से, यानी कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, यानी y इज इक्वल टू किसके? 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल x + x 2x और 2x - 16 लेस देन इज इक्वल टू थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो y को इधर शिफ्ट कर दें और 16 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगी? मतलब ये हो जाएगा 2x - y = 16। 2x - y = 16। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई जी? एक इक्वेशन आ गई इसकी, कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें बेशक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मतलब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई 2x - y = 16। तो अब इसकी दूसरी हमें थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमें फाइंड करना। थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है जी? अगर मैं कहूँ जी कि x + x, ये दो एंगल हैं जो कि इक्वल है, प्लस y दिस इक्वल टू कितने? 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो x + x कितने हो जाएंगे? 2x। 2x + y = 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया जी 2x + y = 180 डिग्री। 2x + y = 180 डिग्री। अब ये कैसे हुआ? मतलब ये आप इसको बिकॉज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, नहीं साइड नहीं है ये, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी। तो ये मैं इसको this side एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स
angles of the triangles. Angles of the triangles is 180 degree. So sum of all the angles of a triangle is 180 degree. इसलिए 2x plus y is equal to 180. ये मतलब x plus y equal to 180 degree. अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, 2x minus y equal to 16 और ये सेकंड इक्वेशन है जी, क्या है ये 2x plus y equal to 180. अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे. किस फॉर्म में जी? मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं. ठीक है, तो आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्म में, मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस तरह के आपको. तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, मतलब इसमें हम लिखेंगे जी, ये जो है इसमें x के कोएफिशिएंट, ये मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये 2 और ये 2, और इधर y के कोएफिशिएंट, क्या है -1 और 1, -1 और 1, ये -1 और इधर हो गया 1, ये -1 और 1. और दूसरा इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स, वेरिएबल का मैट्रिक्स, x और y, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स हम इसके साथ लिखेंगे. इक्वल टू यानी कि जो थर्ड मैट्रिक्स हम b लिखते हैं जिसको हम उसमें, यानी इक्वल के इस तरफ, इधर इक्वल क्या दिया हुआ है 16, यहाँ 180, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे जी, 16 और 180. तो ये हमने 3 मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर लिया. हमारा चूंकि क्रेमर्स रूल से हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो हमारा 3 डिटर्मिनेंट से वास्ता है. इनसे 3 डिटर्मिनेंट से, कौन से 3 डिटर्मिनेंट की, पहले तो हम इसका ए डिटर्मिनेंट यानी कि ये फाइंड कर लेते हैं. इस मैट्रिक्स को हमने कह दिया जी कि ये ए है, तो इसको हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका पहले. तो ए डिटर्मिनेंट मतलब आप इसको 2 लाइन में लिखें, 2 इधर भी 2, -1 और ये 1. अब उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इनमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस, फार्मूला माइनस. अब ये दूसरा क्रॉस में मल्टीप्लाई करें इसको, ये इधर से इधर, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर. ठीक है, तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2, माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस मिलके तो क्या हो जाएंगे +2 हो गए. तो 2 + 2 कितने हुए जी, ये हो गए 4. तो इसमें मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 4, यानी कि ये कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो क्योंकि हमें पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका सॉल्यूशन मुमकिन है, वरना तो उसका सॉल्यूशन नहीं है. तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है जी. तो अब जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको आगे चलेंगे. अब आगे हमने 2 डिटर्मिनेंट और फाइंड करने हैं. कौन से और 2 डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, एक ax और दूसरा ay. ये तो हो गया जी हमारे पास. ये मैं इसको जरा ट्रायंगल में बंद कर दूं, चूंकि ये हमने यूज करना है आगे इसको. ठीक है जी. तो अब मैं इसको ax फाइंड करता हूँ जी, ax डिटर्मिनेंट. अब ax डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें, ये मैं लिखता हूँ जी इसको. ठीक है, ये जो x के कोएफिशिएंट है, कौन से x के कोएफिशिएंट, ये जो 2 और 2 है ये वाले, इनको हम रिप्लेस कर देंगे ये 16 और 180 से, 16 और 180 से रिप्लेस कर देंगे x के कोएफिशिएंट को. तो ये 16 हो गया और ये 180 हो गया. ठीक है, और y के जो कोएफिशिएंट है -1 और 1, ये उसी तरह रहेंगे, -1 और 1 ये वही रहेंगे, इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे. अब डिटर्मिनेंट है तो उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1 -180
180 मल्टीप्लाई विथ किसके जी, -1 के। ये तो अब 16 वन जार कितने हुए, 16 वन जार 16, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये हो गया जी 180, 180। तो 16 प्लस 180 कितने हुए, 196, 196। तो ये होगी जी किसकी वैल्यू, ए एक्स डिटर्मिनेंट की, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 196, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इसको भी क्लोज कर दिया। अब हम जो है दोबारा फाइंड करते हैं इसको, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। कौन सा, ए वाई डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट कौन सा होता है, जिसमें हम y के कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं और x के कोएफिशिएंट वही रहते हैं। अब ये x के जो कोएफिशिएंट है 2 2 ये यही रहेंगे, ये यही रहेंगे। हम ये जो कोएफिशिएंट है इसके -1 और 1, -1 और 1 को रिप्लेस करेंगे 16 और 180 से, 16 और 180 से रिप्लेस करेंगे इनको। यहाँ ये हो गया 16 और ये दूसरा हो गया 180, इनसे रिप्लेस करेंगे। तो उसी तरह हम फाइंड करेंगे इनको भी, मतलब ये यहाँ मैं कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है जी। दरमियान में माइनस, फार्मूला माइनस क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये हो गया जी हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 183 सॉरी 360 माइनस 16 टू ज़ा 32। अब 360 माइनस 32 कितने हो गए, 328, 328 हो गए, 328। ये होगी वैल्यू किसकी, ए वाई की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वाई। तो ये तीनों चीजें जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने फाइंड कर ली। कौन कौन सी जी, एक ए डिटर्मिनेंट जो कि 4 आ गया, ए एक्स जो कि 196 है, और एक ए वाई जो कि 328 है। तो इन तीनों को नोट करें जी। हम इस पे आगे चल के एक्स और वाई फाइंड करते हैं, और तब बाकी काम इसमें रहा नहीं, तो वो हम फाइंड करते हैं जी। यहाँ मैं इनको दोबारा लिख लेता हूँ, इसको इसको मतलब लिख लेते हैं जी। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 4, और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, सॉरी ए एक्स की वो थी 196, और इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 328, 328, 328। अब हम x और y फाइंड करेंगे। अब x का फार्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि x का फार्मूला क्या है, कि ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाई ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाई ए। अब ए एक्स क्या है जी, ये ऊपर लिखा हुआ 196 डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4। तो 4 196 को डिवाइड कर, 4 4 are 16, मतलब 4 लिख लिया, 4 4 are 16, तो 19 माइनस 16 33 हो गया, 36 हो गया, तो 4 9 are 36। तो x की वैल्यू आ गई 49, मतलब x जो है वो आ गया आपके पास 49। अब ये x क्या था, एंगल था, एंगल मतलब ये 49 डिग्री हो गया। तो ये दो एंगल थे x हमारे पास, एक x 2x लिखा हुआ ना, x एक 49 हो गया, तो दूसरा x भी 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई थी इसकी x की, ठीक है। तो अब हम इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं।
y के, y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल है जी, ए वाई डिवाइडिंग बाई ए वाई डिवाइडिंग बाई ए। अब ए वाई की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, ए वाई की वैल्यू कौन सी, 328, 328, तो इसको लिखे 328 dividing by a determinant 4, this equal to 8 fours are 32 and 4 twos are, ये 82 डिग्री, ये y की वैल्यू आ गई जी, y भी चूंकि एंगल है तो ये 82 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास जो 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हुए वो कौन से हैं, सो 3, क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से हैं जी, 49 डिग्री एक, ठीक है, फिर 49 डिग्री दूसरा, और तीसरा एंगल 82 डिग्री, 82 डिग्री। अब अगर आप इन तीनों को सम करें तो ये 180 आएंगे, 180 आएंगे, ठीक है, और पहली कंडीशन को भी पूरा करते हैं। लिहाजा ये आपका क्वेश्चन एक हो गया जी सॉल्व, जिसमें हमने क्या किया, मतलब कि क्रैमर्स रूल की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है क्रैमर्स रूल्स का, अगर मजीद कोई समझ ना आए तो आप इसको रिवाइंड करके देख लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।